नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेक्शन स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस में आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर प्रशांत बनेक, अगरतला से हैं। इनका हाल ही में सिंगापुर की स्टडी वीज़ा अप्रूव हुआ है। आइए मिलते हैं उनसे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। सो प्रशांत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सो आप अपना परिचय बताइए शुरू से। सर मेरा नाम प्रशांत बनिक है। मैं जी। नॉर्थ ईस्ट एक छोटे से राज्य से आता हूँ, त्रिपुरा से। जी और हमारा राजधानी अगरतला। जी और उसके बाद मेरा गांव का नाम है विशालगढ़। जी वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी। और मेरा जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1997 को। जी। तो बचपन के बारे में आपने मुझे बताया कि काफ़ी तकलीफ भरा रहा। हाँ, तो बचपन थोड़ा तकलीफ में गया क्योंकि जब मैं छोटा था उसके बाद जब 9 पे उठा हमारा पिता गुजर गया। इसके बाद लाइफ थोड़ा कठिन हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता था। ओके, तो फिर पढ़ाई कैसे कंटिन्यू किया आपने? पढ़ाई जो काम मिलता था दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ाई भी करता था। उसके बाद दिहाड़ी मजदूरी भी करता था। इसके बाद 10th किया, 12th किया, इसके बाद ग्रेजुएशन भी काम करके ही किया। मतलब जॉब भी चल रही थी और हाँ। आप पढ़ाई भी हाँ। कंटिन्यू कर रहे थे। हाँ, तो सर। मैनेज कैसे किया? मैंने जब मैनेज करता था, पहले काम किया हमने। 10th तक हमने दिहाड़ी मजदूरी किया, जो मिलता था वही किया। 12th तक आके हमारा काम करने का जो चाहिए है ना वो बढ़ गया। उसमें पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए हमने 6 महीने इस दुकान पे काम किया, उस दुकान पे काम किया। बजाज शोरूम में मैंने सर्विस एडवाइज़र पे काम भी किया। उसके बाद 12 के बाद जब कॉलेज में उठा तब मैंने अपना जो दुकान पे रह के मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2019 साल को। ओके ओके ओके। मतलब जैसे आप काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसा कभी हुआ कि फेल हुए हो? नहीं, मैं कभी भी फेल नहीं हुआ। मतलब पढ़ाई आप मेंटेन कर पाए? हाँ हाँ। ओके, ग्रेट। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ग्रेट। सो जैसे आपने बताया मुझे कि फादर के जाने के बाद आपको जिम्मेदारी काफ़ी आ गई। हाँ तब से ही आप जॉब कर रहे हैं? हाँ सर। राइट। तो अभी टोटल वर्किंग कितना हो गया आपका? कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया टोटल वर्किंग, सब पार्ट टाइम छोटा मोटा सब मिला के कितना हो गया लगभग? हो गए 7-8 साल। 7 साल से हाँ। आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं? हाँ सर। ओके ओके, बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पर आपने जैसे जब काम कर रहे थे ना, तो इसमें लाइक पहले क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने से पहले आप पार्ट टाइम छोटे छोटे काम कर रहे थे। हाँ, फुल टाइम जॉब कब से शुरू किया? फुल टाइम मैंने 2 साल स्विगी में काम किया था। जी। उसके बाद कोरोना आ गया, उसके वो काम भी छूट गया। हम्म। इसके बाद 2022 को मैंने प्राण कंपनी का एसआर में ज्वाइन किया, जी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में। उसमें हमें 2 साल हो गए अभी। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उस एक्सपीरियंस में जब मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, बहुत डिप्रेशन में आ गया, नींद नहीं आ रही, रात के रात दिन की रात मुझे नींद नहीं आती थी। इसके बाद बहुत टेंशन हो गया था कि क्या करें। अभी बहुत गंदा स्टेप लेने वाला था लेकिन वो भी नहीं लिया क्योंकि परिवार का टेंशन था मन में। इसके बाद नींद की गोली भी खाने का स्टेप लिया। उसके बाद अपने मन में धैर्य रखा कि नहीं, एक दिन हम सक्सेस होएंगे, इसलिए हमने वो नहीं किया। उसके बाद जॉब थोड़ा ढूंढने के बाद जॉब मिला, उसमें 2 साल हम निकाल लिए एसआर में, प्राण कंपनी है जो फूड बेवरेज कंपनी है उसमें। वो मतलब वहाँ पर वर्किंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो बहुत अच्छा कंपनी है, जो बेसिक सैलरी है वो भी देती है, पीएफ वगैरह सब देती है। अभी भी चल रहा है मेरा जॉब, अभी भी छोड़ा नहीं। ओके, आपका एक्सपीरियंस मतलब जैसे कि आपने वहाँ पर कुछ अप्रिशिएशन हुआ हो, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस कैसा हाँ, रहा? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मेरा पोस्ट सिर्फ था एसआर का। मैं अभी ड्राइव भी करता हूँ, एसआर पोस्ट में 2 काम एक साथ करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे की बहुत दिक्कत है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं 2 सैलरी एक बंदा मैं हैंडल करता हूँ, 2 सैलरी का। ओके ओके, मैंने कई बार नोटिस किया कि जब भी फ़ोन करूँ आप मार्केट हाँ, में। मार्केट में मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए मुझे दिक्कत होती है बात करने में। सबसे बोला कि हाँ मैं फ्री हो क्या रात में 10 बजे भी? हाँ, 10 बजे में मेरा माल आता था, उसमें मुझे अनलोड करना पड़ता, लोडिंग अनलोडिंग सब मैं ही करता था क्योंकि मैं 2 काम एक ही बंदा करता हूँ इसलिए। ओके ओके। गाड़ी भी चलाना पड़ता था, एसआर का पोस्ट का जो पैसा वगैरह हिसाब लगाना सब मैं ही करता था। ओके, मॉर्निंग में कितने बजे शुरू कर देते? मॉर्निंग में हमारा ड्यूटी 7 बजे से शुरू हो जाता था, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं। अगर गाड़ी में माल है वो सब बिक के इसके बाद ही हम जाते थे। सब बिका होगा तभी जाना होता है क्योंकि उसका जो हमारा बेकरी का सामान था उसका शॉर्ट डेटेड टाइम होता था 5 दिन का। अभी नहीं सेल करेंगे, उसका डेट वगैरह का झमेला है, इसलिए हमको बिक कर जो उसको सेल नहीं करना। सेल नहीं करना है, वो टारगेट रहता था हमारा।
हर महीने का मेरा 5 लाख का ऊपर सेल होता है। जब पहले कंपनी था उधर एक ही बंदा था, वो 7 लाख करता था। अब अभी हम 2 बंदे मिलकर हम 12 लाख का सेल करते हैं। मैं एक ही बंदा 5 लाख के ऊपर सेल करता हूँ अभी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मीन्स मतलब आप इतना लंबा कंटिन्यू करते तो मैनेज हो जाता है पर्सनल लाइफ, फैमिली? हाँ, सब हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हम बहुत बिजी हो जाते थे। क्या करें, अभी पास में था, वो करते थे, बहुत कैसे भी करके मैनेज करते थे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे मतलब अगर हालत ख़राब हो गए, फादर मदर में अगर कोई ऑफ हो जाता है तो वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर वो मजदूरी करना शुरू कर देते हैं या कुछ भी इमीडिएटली अर्निंग के लिए करना शुरू कर देते हैं। नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते कि जो भी काम होगा, दुनिया में रहने के लिए बहुत दिक्कत होता है। आप स्ट्रगल मत छोड़िए, आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए कि हम एक दिन सक्सेस हो ही पाएंगे, और पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई आपके पास एक ही हथियार है जो आपको आगे तक ले जा सकती है। जी। पढ़ाई कंप्लीट करने से आपको कॉन्फिडेंस कैसा फील होता है? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है जब हमारा देखता है कि ना बंदा पढ़ा लिखा है, उसमें जॉब के लिए उसका एक्सपीरियंस भी है, पढ़ा लिखा, सर्टिफिकेट सब वगैरह कंप्लीट है, उसमें मार्क भी अच्छा है, तो बंदे को सिलेक्ट कर लेता है। जो भी बंदा इंटरव्यू देने जाता था मैं, इसमें भी डिफरेंस नजर आता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, उसमें बहुत डिफरेंस होता है ना, और उनकी अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है। हाँ सर। जी, बहुत अच्छी बात है, मतलब कि पढ़ाई की वैल्यू है, बहुत है। सो मतलब आपकी तरफ से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, संदेश ये देना चाहिए, आपका हालत जो भी होगा, आप साइड बाय से आप काम भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई आपको एक ऑप्शन है कि दुनिया पे सरवाइव करने का एक ही ऑप्शन है पढ़ाई। जी, मतलब खुद भी पढ़ाई करो, अगर खुद नहीं कर पाए तो बच्चों को, दूसरों को भी पढ़ाई करने के लिए मौका दूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पर लाइक आपका जो देखा जाए आपके ज़्यादा नहीं है, उस एज में भी आपने काफ़ी स्ट्रगल कर लिया। अभी हमारा 26 प्लस एज है, 7-8 साल हो गए काम करते हुए। हमने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। अभी आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप, आप कभी भी हालत मत छोड़िए, धैर्य रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं। और आपने बाहर जाने का प्लान क्यों कर लिया? बाहर जाने का प्लान की इसलिए कि हमको इधर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। हार्ड वर्किंग के मतलब पे उतना सैलरी नहीं मिलता। अगर ये इस हार्ड वर्किंग हम बाहर जाके करेंगे, हमको सैलरी भी अच्छे मिलेगा, इसके बाद हमारा जो लाइफ है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपके मन में थॉट आया बाहर जाने का, ये क्यों आया? क्योंकि आप एजुकेटेड हो, अर्निंग करने का। पढ़ाई नहीं की होती ना, नहीं हम तो नहीं आता? नहीं सर, नहीं आता। तो मैं वही पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, सब एजुकेशन नहीं होता तो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते ना। कई लोग होते हैं जो छोटी जगह पे रहते हैं और एजुकेशन ना होने की वजह से वो उस स्टेट तो क्या डिस्ट्रिक्ट पार नहीं कर पाते हैं। हाँ, हम कहाँ से आए, त्रिपुरा से है, बहुत कोई बंदों को मालूम ही नहीं त्रिपुरा किधर है। जी, नहीं मालूम तो सबको होता, हाँ, लेकिन कई लोगों को नहीं पता। सो बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी लाइफ स्टोरी सुन के। और दुआ करेंगे कि आप आगे बहुत अच्छी तरक्की करें, और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो ना, यही मेहनत आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि सफलता का एक ही मूल मंत्र मेहनत, डेडिकेशन होना चाहिए। मेहनत अच्छे से करो और नियत साफ रखो। ठीक है सर, सबसे इम्पोर्टेंट है नियत साफ रखना, मेहनत करना, और डेडिकेशन तो होना ही होना चाहिए। ठीक है सर। और ये जो आप फॉलो करते हो, नेवर गिव अप, ये हमेशा लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मुझे सुविधा देने के लिए, इधर आके दो बात बोलने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। सो दोस्तों, जैसे जनरली क्या होता है कि लाइफ में कोई लेसन जरूरी नहीं कि बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हो, बहुत ज़्यादा एज हो तभी मिल पाए। आप सीखने के लिए कहीं से भी सीख सकते हैं। अगर आप देखें प्रशांत भाई की लाइफ को देखें ना, तो कितनी मुसीबत के साथ साथ में उन्होंने पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के बाद में आज आपके सामने है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर रिमोट एरिया, मतलब देखा जाए तो गुजरात का एक दूसरा कॉर्नर है त्रिपुरा, इस देश का लगभग आखिरी स्टेशन है। उसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर आता है। नहीं, आपके त्रिपुरा से और आगे जाते हैं बांग्लादेश आता है ना, उसके आगे बांग्लादेश शुरू हो जाता है, मतलब कि बॉर्डर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो सोचो 80% बॉर्डर ही कवर करता है त्रिपुरा, वो ऐसे में घूम के। राइट। सो पॉइंट ये है कि एक छोटे से गांव से अगर उन्होंने जो ड्रीम देखा, जो प्रयास किया, वो क्यों कर पाए? क्योंकि एजुकेशन, पढ़ाई की वैल्यू समझी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काम करने के साथ साथ में किसी क्लास में कभी फेल नहीं हुए ना। नहीं, किसी भी क्लास में। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक साथ पूरा BA कंप्लीट किया हमने। हाँ, तो जनरली क्या होता है कि लोग पढ़ाई करना, अगर काम करना पड़ गया ना, तो कई बार कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि किसी न किसी क्लास में या तो फेल हो जाते हैं,
या फिर उनको ग्रेस मार्क मिलता है या फिर कहीं कुछ सब्जेक्ट में एटीकेटी हो जाती है। हाँ। आपका कोई एटीकेटी नहीं 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 है? नहीं नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपकी लाइफ काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणादायक बन सकती है, ठीक है, हम ऐसी दुआ करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।